बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक बड़े ही खूंखार डाकू का भय था। डाकू का नाम रत्नाकर था। वो अपने साथियों के साथ जंगल से गुजर रहे राहगीरों को लूटता और विरोध करने पर उनकी हत्या भी कर देता था। एक बार देव ऋषि नारद भी उन्हीं जंगलों से भगवान का नाम लेते हुए जा रहे थे। जब वे घने जंगलों में पहुंचे तभी कुछ लोग विपरीत दिशा में भागते हुए दिखे। देव ऋषि ने उनसे ऐसा करने का कारण पूछा तो सभी ने रास्ते में रत्नाकर होने की बात बताई, पर बावजूद इसके देव ऋषि आगे बढ़ने लगे। क्या आपको भय नहीं लगता? भाग रहे लोगों ने उन्हें ऐसा करते हुए पूछा। नहीं, मैं मानता ही नहीं कि मेरे अलावा यहाँ कोई और है, और भय तो हमेशा किसी और के होने से लगता है। ऋषि ने ऐसा कहते हुए अपने कदम आगे बढ़ा दिए। कुछ ही दूर जाने पर डाकू रत्नाकर अपने साथियों के साथ उनके समक्ष आ पहुंचा और बोला, नारद, मैं रत्नाकर हूँ। डाकू रत्नाकर। नारद मुस्कुराते हुए बोले, मैं नारद, देव ऋषि नारद, तुम्हारा अतिथि, और मैं निर्भय हूँ। क्या तुम निर्भय हो? रत्नाकर, क्या मतलब है तुम्हारा? नारद बोले, न मुझे प्राणों का भय है, न असफलता का, न कल का, न कलंक का, और कोई भय जो तुम जानते हो। अब तुम बताओ, क्या तुम निर्भय हो? रत्नाकर बोला, हाँ, मैं निर्भय हूँ। न मुझे प्राणों का भय है, न असफलता का, न कल का, और न कलंक का। नारद बोले, तो तुम इन घने जंगलों में छिपकर क्यों रहते हो? क्या राजा से डरते हो? क्या प्रजा से डरते हो? क्या पाप से डरते हो? रत्नाकर बोला, नहीं। तो फिर नारद बोले, तो यहाँ छिपकर क्यों रहते हो? यह सुनकर रत्नाकर घबरा गया। एक टक देव ऋषि को घूरने लगा। नारद, उत्तर मैं देता हूँ, तुम पाप करते हो और पाप से डरते हो। रत्नाकर हंसते हुए बोला, नारद, तुम अपनी इन बातों से मुझे भ्रमित नहीं कर सकते। न मैं पाप से डरता हूँ, न पुण्य से, न देवताओं या दानवों से, न राजा से, न राज्य से, न दंड से, न विधान से। मैं राज्य के साथ द्रोह किया है, मैंने समाज के साथ द्रोह किया है, इसके लिए इन जंगलों में रहता हूँ। यह प्रतिशोध है मेरा। नारद बोले, क्या था वो पाप जिससे तुम डरते हो? रत्नाकर, मुझे इतना मत उस्काओ कि मैं तुम्हारी हत्या कर दूं। नारद, इतना तो मैं जान चुका हूँ कि पाप और पुण्य की परिभाषा हमेशा ताकतवर तय करते हैं और उसे कमजोरों पर थोपते हैं। मैं साम्राज्य का विस्तार देखा है, हत्या से, बल से, छल से। मैंने वाणिज्य का विस्तार देखा है, कपट से, अनीति से, अधर्म से। वह पाप नहीं था। मैं सैनिक था, दुष्ट और निर्दयी सौदागरों की भी रक्षा की। वह पाप नहीं था। युद्ध में हारे हुए लोगों की स्त्रियों के साथ पशुता का व्यवहार करने वाले सैनिकों की क्या हत्या की मैंने? मैं पापी हो गया? राजा, सेना और सेनापति का अपराधी हो गया? क्या वो पाप था? नारद बोले, दूसरे का पाप से अपने पाप को सही नहीं ठहराया जा सकता है रत्नाकर। रत्नाकर चीखते हुए बोला, मैं पापी नहीं हूँ। नारद बोले, कौन निर्णय करेगा? वह जो इस यात्रा में तुम्हारे साथ है या नहीं? क्या तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पुत्र इस पाप में तुम्हारे साथ है? रत्नाकर, हाँ, वो क्यों साथ नहीं होंगे? मैं ये सब जो करता हूँ उनके सुख के लिए ही तो करता हूँ। तो जो तुम्हारे साथ है उन्हीं को निर्णायक बनाते। जाओ अपनी पत्नी से, अपने पुत्र से, अपने पिता से, अपने निकट संबंधियों से पूछ कर आओ, जो तुम कर रहे हो क्या वो पाप नहीं है? और क्या वे इस पाप में तुम्हारे साथ हैं, इस पाप के भागीदार हैं? रत्नाकर, ठीक है, मैं अभी जाकर लौटता हूँ। और अपने साथियों को नारद को बांध कर रखने का निर्देश देकर रत्नाकर सीधा अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे पूछता है, ये जो मैं कर रहा हूँ क्या वो पाप है? क्या इस पाप में तुम मेरी भागीदार बनोगी? पत्नी कहती है, नहीं स्वामी, मैं आपके सुख दुख में साथ देने की कसम खाई है, आपके पाप में भागीदार बनने की नहीं। यह सुनकर रत्नाकर स्तब्ध रह जाता है और फिर अपने अंधे पिता के समक्ष यही प्रश्न दोहराता है, पिताजी, ये जो मैं कर रहा हूँ वो क्या पाप है? आप इस पाप में मेरे भागीदार बनोगे? पिताजी बोलते हैं, नहीं पुत्र, ये तुम्हारी कमाई है, इसे मैं कैसे बांट सकता हूँ? यह सुनते ही मानो रत्नाकर पर बिजली टूट पड़ती है। वह बेहद दुखी हो जाता है और धीरे धीरे चलते हुए वापस देव ऋषि नारद के पास पहुंच जाता है। नारद बोले, तुम्हारे साथी मुझे अकेला छोड़ के जा चुके हैं रत्नाकर। रत्नाकर देव ऋषि के चरणों में गिरते हुए, क्षमा देव ऋषि, क्षमा, अब तो मैं अकेला ही हूँ। नारद, नहीं रत्नाकर, तुम अपने मित्र और तुम ही अपने शत्रु हो। तुम्हारे पुराने संसार की रचना भी तुम्ही ने की थी, तुम्हारे नए संसार की रचना भी तुम ही करोगे। इसलिए उठो और अपने पुरुषार्थ से अपना भविष्य लिखो। राम राम, तुम्हारा पथ सुलभ हो। मित्रों, इस घटना के पश्चात डाकू रत्नाकर की जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने पाप के मार्ग को त्याग कर पुण्य के मार्ग को अपनाया और आगे चलकर यही डाकू राम कथा के रचयिता महर्षि वाल्मीकि बना।